और आज फिर रिया चक्रवर्ती का ईडी के सवालों से सामना होना है। आज फिर रिया की ईडी के सामने पेशी है। इसके लिए रिया अपने घर से निकल भी चुकी हैं और थोड़ी देर में ईडी के दफ्तर पहुंचने वाली हैं। लेकिन शिकंजा सिर्फ रिया पर ही नहीं कसेगा। रिया के भाई और पिता से भी आज ईडी सवाल जवाब करेगी और माना जा रहा है कि आज होने वाली ईडी की यह पूछताछ और सख्त हो सकती है, क्योंकि पूछताछ में ना ही रिया ने और ना ही उनके भाई ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए थे। बताया जा रहा है कि अब तक की पूछताछ से ईडी संतुष्ट नहीं है, इसलिए रिया एंड फैमिली को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। तो रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंचने वाली हैं। वो अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ निकल चुकी हैं अपने घर से। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। परिवार के लोगों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के पिता को भी आज समन जारी किया गया है और आज परिवार को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा सुशांत के दोस्त से भी आज पूछताछ की जा सकती है। तो आज रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ का राउंड 2 है। पहले राउंड की पूछताछ शुक्रवार यानी 7 अगस्त को हुई, जब ईडी ने रिया से 9 घंटे तक सवाल जवाब किए। पर्सनल, प्रोफेशनल और सुशांत से जुड़े कई सवाल ईडी ने रिया से पूछे थे। तो रिया पर ईडी का शिकंजा कसा है। 7 अगस्त को 9 घंटे तक रिया से ईडी ने पूछताछ की थी। उनके भाई शौविक से सबसे लंबी पूछताछ आज तक हुई है, 20 घंटे की, और एक बार फिर वो दोनों पहुंच रहे हैं ईडी के दफ्तर। अब आपको दिखाते हैं आज किन किन लोगों से पूछताछ होनी है। इनमें सबसे पहले रिया की फैमिली है। रिया के अलावा आज भाई और पिता से ईडी पूछताछ करेगी। ये पूछताछ फेस टू फेस यानी आमने सामने हो सकती है। इसके अलावा आज सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ हो सकती है। साथ ही रिया के बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह को भी एक बार फिर ईडी के सवालों का सामना करना होगा। रिया चक्रवर्ती की पूछताछ आज भी ईडी कंटिन्यू जारी रखेगी। रिया के साथ उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती को भी बुलाया गया है। हालांकि शौविक की 18 घंटे पूछताछ ईडी ने की है, जो अब तक की सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच मामले में सबसे बड़ी पूछताछ है। आज यहाँ बेलार्ड पियर में ईडी के दफ्तर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो आप देख सकते हैं। एक पुलिस की वैन यहाँ पर खड़ी है और इस पुलिस की वैन में करीब 15 से 20 जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। एक पुलिस की वैन आप देख सकते हैं यहाँ रोड के इस पार खड़ी है। ये बॉम्बे कैफे हाउस है। बॉम्बे कैफे हाउस के बगल में यहाँ पर एक पुलिस की वैन है। इसमें करीब 10 से 12 पुलिस वाले हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर आज जितनी ज्यादा की गई है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी पहले नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर के बाहर पहले जब हलचल होती थी तो पुलिस भाग कर आती थी, लेकिन आज माहौल एकदम विपरीत है। आज सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर पुलिस का पूरा डिप्लॉयमेंट हम देख सकते हैं। एक जानकारी ये भी मिली है कि ईडी के अफसरों ने भी आज पुलिस के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कहा है। कारण क्या है ईडी के अफसर नहीं बता रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिया की आज दूसरी पूछताछ है। शौविक की 2 बार पूछताछ हो चुकी है। इंद्रजीत जो उनके पिता हैं उनकी आज पहली पूछताछ है और सिद्धार्थ पिठानी को भी आज ही बुलाया गया है। तो सुशांत केस में रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। पूछताछ के लिए दूसरे राउंड के लिए रिया एंड फैमिली कभी भी ईडी दफ्तर पहुंच सकती हैं। लेकिन इंडिया टीवी के सूत्रों से एक बहुत बड़ी खबर मिली। सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस 1 साल में 18 बार बदला गया। सबसे खास बात यह कि सुशांत की मौत के बाद आईपी एड्रेस 3 बार बदला गया। आखिरी बार आईपी एड्रेस 7 अगस्त 2020 को बदला गया। इसी तारीख को ईडी ने पहली बार रिया और उसके भाई शौविक से पूछताछ की थी। उन्हें पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था। जयप्रकाश, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आईपी एड्रेस लगातार बदला गया और सबसे बड़ी बात सुशांत की मौत के बाद भी ये 3 बार बदला गया। इसके पीछे की क्या कोई वजह है जो पता लग पाई?
देखिए, ये अर्चना बहुत बड़ी बात है और इस बात की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अभी मैं आपको बताऊं कि 8 बजे से ही ईडी के अधिकारी अपने दफ्तर में मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार का। आज सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि रिया चक्रवर्ती की दूसरी ये पूछताछ होगी, इंद्रजीत चक्रवर्ती की पहली होगी और सौविक को अगर आज पूछताछ की जाती है आमने सामने बिठा के, तो सौविक की तीसरी पूछताछ होगी। सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है। तो आईपी एड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी दुनिया के किसी भी देश के कोने से बैठकर जो है आईपी एड्रेस के जरिए जो हैकर हैं वो चीजों को मिस अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। तो ईडी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर जो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनियों का आईपी एड्रेस लगातार बदला जा रहा है वो क्यों बदला जा रहा है और कौन ये बदल रहा है, क्यों इसके पीछे क्या मंशा है। इस बात की जांच ईडी के अलावा सीबीआई भी करेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जानकारी अभी हमें मिली है कि ये जो एक जांच का विषय है, अभी तक इस बारे में किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा है कि किसने ये किया है, एक जांच का विषय है। लेकिन 17 बार आईपी एड्रेस बदला जाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है और वो भी तब जब सुशांत की मौत हो गई और उसके बाद भी ये खबर आ रही कि आईपी एड्रेस बदले जा रहे हैं। 4 कंपनियां हैं, 2 कंपनियों को नवी मुंबई के एड्रेस पर रजिस्टर्ड किया गया है, एक कंपनी को हरियाणा के रजिस्टर पर एड्रेस किया गया है। तो ये कंपनियां हैं, इसमें रिया खुद डायरेक्टर हैं जिन्होंने डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया सुशांत की मौत के पहले। सौविक इसमें डायरेक्टर हैं। ईमेल एड्रेस सौविक का और रिया का इस्तेमाल किया गया है। सुशांत का एक ईमेल एड्रेस बनाया गया और उसको रजिस्टर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये तमाम चीजों को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड को लेकर, बैंक अकाउंट्स जो खोले गए उनको लेकर, प्रॉपर्टीज जो बनाई गई उनको लेकर, आईपी एड्रेस जो चेंज हो रहे हैं उनको लेकर और ऐसे और तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी जो हैं वो आज अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाएंगे। आज एक सबसे नई चीज हमें देखने मिल रही है अर्चना, यहाँ पुलिस का भारी बंदोबस्त है। पुलिस की 3 वैन यहाँ पर खड़ी हैं, एक वैन यहाँ पर है, एक वैन वहां पर है और हमारे दाहिनी तरफ एक वैन है। 2 बड़े बड़े बैरिकेटर लगाए गए हैं। एक गेट वहां पर है जो है पीछे वाला गेट, वहां पर भी एक बैरिकेटर है। मेन जो बैरिकेटर है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो ईडी के अफसरों ने करने के लिए कही हैं। आज पुलिस का बंदोबस्त ईडी ने ज्यादा मांगा है। कारण क्या है उसकी कोई जानकारी अब तक नहीं आई है। बिल्कुल, लगातार बार बार आईपी एड्रेस बदला जाना ये बहुत बड़ी चीज है और ये क्यों किया गया, किसके पास ये राइट है, ये भी पता लगाने की कोशिश ईडी कर रही है। आज ईडी रिया और उसके परिवार से और सख्ती से पूछताछ करने वाली है और इसकी वजह ये कि पिछली पूछताछ में उसे बहुत से सवालों के जवाब नहीं मिले। अब रिया से 9 घंटे पूछताछ हुई जबकि शौविक से 2 दिन में ईडी ने करीब 25 घंटे पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि बैंक खातों और पैसे से जुड़े कई सवालों पर रिया के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है, जबकि शौविक ने भी बैंक स्टेटमेंट और कई खर्चों का ब्यौरा नहीं दिया। इसीलिए आज ईडी का शिकंजा रिया एंड फैमिली पर और कसने वाला है। तो लगातार ईडी सवाल जवाब कर रही है। शौविक से अब तक लगभग 25 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। 2 बार पूछताछ की है। रिया से 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर इन दोनों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत जिंदगी को अपने अंदाज में जीने वाले इंसान थे, पॉजिटिव थे। सबसे बड़ी बात, भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। सुशांत को जब भी मौका मिलता वो शिव की आराधना करते थे। फुर्सत के पलों में भगवान महादेव के भजन सुनते या गुनगुनाते थे। सुशांत के घर पर जैम सेशन भी शिव मंत्र के साथ होता था। यहाँ तक कि जब वो अपनी गाड़ी में सफर करते थे तो कृष्णदास की शिव आराधना सुनते थे। सुशांत की शिव साधना की तस्वीरें खुद उनकी बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सुशांत की बहन ने जिन तस्वीरों और वीडियो को शेयर किया आपको वो हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनकी भगवान शिव की स्पेशल पूजा का वीडियो दिखाते हैं। सुशांत ने पारंपरिक कपड़े पहनकर पूरे विधि विधान से भगवान भोले शंकर की पूजा की थी, जिसमें उनकी बहन और जीजा भी शामिल हुए थे। परिवार के दूसरे लोग भी शामिल थे। पंडित ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराई। बताया जा रहा है कि सुशांत के घर पर हुई ये पूजा काल सर्प पूजा थी, जो उनके ग्रह दोष को दूर करने के लिए की गई थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सुशांत के घर में जब काल सर्प दोष की पूजा हुई थी उस दौरान की तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में उनके परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। उनकी बहन है, उनकी बहन के पति हैं और परिवार के और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको एक और वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें सुशांत खुद भगवान शिव के भजन गा रहे हैं। जैम सेशन कहते हैं, जब भी उनके घर में होता था तो वो उसमें भगवान शिव की स्तुति करते थे। तो ये तस्वीर देखिए, सुशांत के घर की तस्वीर है जहां पर वो शिव स्तुति कर रहे हैं।
के बाद से जयप्रकाश सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, ये बताइए, क्या रिया और उनके भाई शौविक पहुंचे हैं? उनके पिता को भी क्या आज पहुंचना है? वो कब तक पहुंचेंगे? देखिए अर्चना, रिया और जो शौविक हैं वो एक ही गाड़ी में, इनोवा कार में, ग्रे कलर की, उसमें निकल चुके हैं। करीब 40-42 मिनट हो गया उनको वहां से निकले और पहुंचने का समय किसी भी वक्त वो यहां पर पहुंच सकते हैं। मेन गेट पर जो पुलिस की बैरिकेटिंग है वो आप देख सकते हैं, पीछे वाले गेट पर पुलिस की बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं। और रिया को लेकर आज कुछ ज्यादा ही पुलिस का जो बंदोबस्त है वो लगाया गया है। कमांडोज भी यहां पर बुलाए गए हैं जो अमूमन यहां पर नहीं देखे जा सकते। तो दोनों गेट पर, मुख्य गेट पर, सड़क पर, सभी जगह पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। और किसी भी वक्त जो रिया और उनके पिता और उनका जो भाई है शौविक चक्रवर्ती, वो यहां पर पहुंच सकते हैं। जो आईपी एड्रेस की हमने बात की थी, मैं आपको एक बार वापस दिखाऊं। ये देखिए, ये रिया चक्रवर्ती की reality.com, ये एक जो कंपनी है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी थे, शौविक भी थे। और लगातार जो ये आईपी एड्रेसेस बदले जा रहे हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग है। ये 17 बार बदले जा रहे हैं। लोकेशन भी दिया गया है। गूगल LLC के बाद ये GoDaddy LLC और दूसरे जो सर्वर्स हैं उनके जरिए बदले गए हैं। तो इन चीजों की भी जांच ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। बहुत आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताऊं अर्चना, की पहले ये जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। 45 दिन मुंबई पुलिस ने जांच किया, 56 लोगों की जांच की, लेकिन उसमें ये तमाम बातें नहीं आई। बिहार पुलिस ने 12 दिन जांच किया। बिहार पुलिस की भी जांच एक अलग दिशा में चली, लेकिन अब जो ईडी जांच कर रही है, आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीरें हम एक तरफ दिखा रहे हैं जब रिया और उनके भाई ये गाड़ी से निकले हैं अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए। अब से कुछ ही मिनटों में वो ईडी दफ्तर पहुंचने वाले। उनको लगभग 40 से 45 मिनट का वक्त हो चुका है। पीछे रिया बैठी हुई हैं और आगे उनके भाई शौविक बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिसमें रिया है और उनके भाई हैं। ये ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं। तस्वीर उस वक्त की है जब ये अपने घर से निकले थे। उनके पिता को भी आज पहुंचना ईडी दफ्तर। ईडी तीनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी जानना चाहती है। और कहा जा रहा है कि जब पहली बार ईडी ने पूछताछ की तो रिया ने ज्यादा सहयोग नहीं किया। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को नहीं मिल पाए। शौविक से ईडी 2 बार पूछताछ कर चुकी है। कुल मिलाकर सबसे लंबी पूछताछ अभी तक शौविक से ही हुई है। लगभग 25 घंटे की पूछताछ हो चुकी है शौविक से और एक बार फिर आज उससे पूछताछ होगी। और रिया को 7 अगस्त को जब पूछताछ की थी पुलिस ने, ईडी ने, माफ कीजिएगा, उसी दौरान जब रिया की पूछताछ खत्म हुई थी, उन्हें आज की पेशी के लिए, आज की पूछताछ के लिए समन दे दिया गया था। और रिया पहुंच रही हैं ईडी दफ्तर। अब से कुछ देर में वो पहुंचेंगे, पिता इंद्रजीत भी पहुंचेंगे। इसके बाद परिवार को आमने सामने बिठाकर इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। जो मनी ट्रेल है, जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं पैसों के, जो कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर किए गए हैं, वो कहां गए हैं, किसके अकाउंट में गए हैं, क्या इस्तेमाल हुआ है उनका, इस बारे में पूरी जानकारी ईडी हासिल करना चाहती है। और इसी को लेकर तमाम सवाल जवाब परिवार से किए जा रहे हैं। रिया तो ये आप तस्वीर देखिए जब रिया अपने घर से निकली हैं। ग्रे कलर की इनोवा में रिया, उनके भाई शौविक हैं। एक ही गाड़ी में दोनों निकले हैं। इनके पिता की भी ईडी में आज पेशी है, पूछताछ होनी है, लेकिन अभी वो नहीं पहुंचे हैं। और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में कह सकते हैं कि शौविक और रिया चक्रवर्ती दोनों पहुंच जाएंगे ईडी के दफ्तर, जहां पर हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह भी मौजूद हैं। वो लगातार हमें पल पल का अपडेट वहां से दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।